दोस्तों, मेरा नाम दिलबाग और मैं एक शराबी। हाँ दिलबाग जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आपने मुझे इस शेयरिंग मीटिंग में एक बतौर स्पीकर बुलाया। ज्यादातर मैं सुनता ही हूँ, ज्यादा मीटिंग्स में जाता हूँ तो सुनने का ही काम करता हूँ। लेकिन हाँ, जब कभी मौका मिलता है तो शेयरिंग है या 12 स्टेपिंग है, उसमें अच्छा लगता है। दोस्तों, एक शराबी होने के नाते कुछ समय मैं देना चाहूंगा अपनी बीमारी के बारे में बताना, क्योंकि हम सब जानते ही हैं कि हम सबकी बीमारी एक जैसी ही है। लेकिन हाँ, कई बार मेरी जो पर्सनल अपनी शेयरिंग है वो कुछ लोगों को प्रभावित करती है। जैसे मुझे कई लोगों की खास शेयरिंग को मैं रिलेट करता हूँ, मैं उसके साथ एक तादात्म्य, मेरा एक 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 रिश्ता जुड़ता है, क्योंकि उस शेयरिंग में कहीं ना कहीं मेरे जीवन की परछाइयां उसमें दिखाई देती हैं या मैं उसका अनुभव कर पाता हूँ। तो शुरुआत मेरे जीवन की कुछ रही ऐसे ही। अ, पिता की जो थी वो मृत्यु जल्दी हो गई थी। मैं तकरीबन 5 या 6 माह का था और पिता नहीं रहे और मैं उन्हें देख भी नहीं पाया, खैर कब। अच्छा, जहां तक माँ का सवाल था तो वो एक बहुत ही पिछड़े इलाके से और बिना पढ़ी लिखी, स्कूल नहीं गई वो, अदरवाइज तो समझ जितनी एक इंसान में चाहिए वो अमूमन उनमें थी। थी क्यों, ये मैं आगे बताता हूँ कि अब क्यों नहीं है। तो मेरे पिता की मृत्यु के बाद उनके पास कोई और सहारा था नहीं, तो उन्हें अपना जो जगह मेरा जन्म हुआ उसे छोड़ना पड़ा और वो चंडीगढ़ आ गए। अब एक औरत के लिए चंडीगढ़ आना, 1970 के साल में मेरा जन्म, अ, कोई आम सी बात नहीं है। वो बड़ी मेरे जीवन की कहानी में वो बहुत बड़ी बात है कि उनका चंडीगढ़ जैसे एक एडवांस्ड सिटी में आना, जहां ना तो उनकी कोई भाषा समझता था, ना उनके कल्चर से उनकी कोई खास पहचान थी, और ना ही मेरी माता के पास कोई खास एजुकेशन बैकग्राउंड भी नहीं था। तो जैसे तैसे करके उन्होंने मेरा पालन पोषण किया। इस बीच अ, कुछ इंसान रहे जिनका बहुत सहयोग रहा मेरे जीवन में। प्राइमरली माय मदर, शी स्ट्रगल्ड अ लॉट, मींस उसे जो काम मिला उसने वो काम किया, और फिर बाद में कुछ टेक्निकल चीजें सीखी, आगे बढ़ी, और उनका एक ही एम था कि वो मुझे पढ़ा लिखा दे और बड़ा आदमी बना दे। लोग हंसते थे, खैर, कि क्या तू अपने आप को सोचती है ऐसा, कैसा इसको कोई साइकिल की पंचर की दुकान लगा दो, किसी फैक्ट्री में डाल दो कहीं। पर वो बोली मुझे पढ़ना है, अपने बेटे को पढ़ाना है। मैं नहीं पढ़ी लेकिन इसको मैंने पढ़ाना है। और जैसे तैसे समय गुजरता गया और इस बीच मेरे एक लोकल गार्जियन भी बने जिन्होंने बहुत मदद की, लंबे समय तक मदद की। उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो पढ़ने में कोई खास नहीं था मैं, लेकिन मेरा ख्याल है मेरा आईक्यू सामान्य भी नहीं था, उससे कहीं नीचे था, क्योंकि जितना मैं जान पाया हूँ कि माँ के साथ काफी ज्यादतियां हुई मेरे बर्थ से पहले, बर्थ के बाद, और उस पीरियड में वो काफी उसके ट्रॉमास रहे हैं जिंदगी, जो शायद यहाँ मैं ना बता पाऊँ। उसकी निजी जिंदगी है, उस पर मेरा कोई ज्यादा हक नहीं है। लेकिन हाँ, काफी सदमे और काफी इस तरह के मंजर उन्होंने अपने जीवन में देखे, बल्कि उनका सामना किया। अब
मेरी बीमारी तो मेरे साथ चल ही रही थी, कहीं ना कहीं साथ ही थी। अब वो एनवायरनमेंट से आई, बैकग्राउंड से आई, कहाँ से आई, मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ। मेरा प्रोग्राम सिर्फ इतना बताता है कि मुझे अपनी बीमारी को अ, समझना है और उसको पहचानना है कि बीमारी है। कारण तो फिर साइकोलॉजी में बहुत है उसके, है ना। अगर हम साइकोलॉजी सब्जेक्ट को अपने साथ लेके चलें तो फिर उसके बहुत बड़े कारण हैं, और उन कारणों को मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि वो रिलेट होते हैं मेरे जीवन से। तो अब मैं तो बच रहा था, है ना। वास्तविकता से बचना मेरा मेरा मूल स्वभाव था। वास्तविकता नहीं, मैं एक शराबी होने के नाते, बिना शराब पिए भी मैं एक शराबी ही। मेरा प्रोग्राम मुझे बताता है कि एक शराबीपन तो है ही, जिसको अल्कोहलिज्म कहते हैं, वो तो शुरू से ही रहा, है ना। कि वास्तविकता से दौड़ना, स्कूल से दौड़ना, पढ़ाई से दौड़ना, कुछ तो मेरा आईक्यू, मेरा कुछ इंटेलिजेंस लेवल ऐसा था कि चीजें याद नहीं होती थी। पिटाई वगैरह स्कूल में बहुत होती थी। कुछ मैं मैथ्स में और अंग्रेजी में और ये सब सब्जेक्ट्स मेरे इट कहते हैं ना, इट वाज नॉट माय कप ऑफ टी। चलो, चलता रहा। तो स्कूल में खासकर इतनी ठुकाई पिटाई और सब होता, और होमवर्क मैं कर नहीं पाता। कहीं मुझे लग रहा है कि मैं अटेंशन डेफिसिट रहा हूँ बहुत गहरे तरीके से। मेरे मेरे अवचेतन मन में कुछ ऐसी चीजें रही जो शायद मैं नहीं समझ पाया, आज भी नहीं समझ पा रहा हूँ। तो प्रोग्राम ही मदद करता है मुझे जीवन को जीने का। तो उसके चलते काफी मैं परेशानियां रही, जैसे बेचैनी रहना, घबराहट रहना, एक किस्म की ओवर थिंकिंग, सोचते रहना। मतलब बस हर वक्त दिमाग चलेगा। मुट्ठियों में पसीना आना, छोटी सी बात पे पसीना आ जाना, घबराहट, बेचैनी, दिल का तेज धड़कना, ये सारे सिम्टम मुझे जहां तक याद है, ये कहीं ना कहीं बचपन से ही रहे। जैसे हमारी बिग बुक में है एक बहुत बढ़िया लाइन की, रिड, RID, आई नीड टू गेट रिड ऑफ माई रिड, RID। मुझे अपनी जो RID, कैपिटल R, कैपिटल I और कैपिटल D है, इससे मुझे छुटकारा प्राप्त करना है। इससे छूटे बिना मुझे मुश्किल है। R फॉर रेस्टलेसनेस, I फॉर इरेटेबिलिटी एंड D फॉर डिससेटिस्फेक्शन। ये एक मेरी पर्सनालिटी का एक अहम हिस्सा है कि मैं बेचैन हूं। मैं मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से बेचैन हूं। चैन नहीं है मुझे, नींद नहीं है। नींद है तो उसमें सपने हैं, सपनों में फिर फेलियर्स है, अबेंडनमेंट है, छोड़े जाने का डर है, फेल हो जाने का डर है, चीजों का मुझसे छूट जाने का डर है। तो वो एक एक हम हमेशा एक विचलित रहना, वो रहा। इरेटेबिलिटी, बिल्कुल, इसको हिंदी में बोलते हैं कि खी जानी, चीजों के ऊपर खींचना, गुस्सा, हेल्पलेसनेस, फ्रस्ट्रेशन, हताश हो जाना। सो दिस ऑल वाज पार्ट ऑफ माय पर्सनैलिटी। एंड डी फॉर डिससेटिस्फेक्शन, जो है उससे मुझे उससे सेटिस्फेक्शन नहीं है, संतुष्टि नहीं है। देखा जाए तो माँ थी, घर था, जैसा उसका उसने बनाया, वो ना होती तो फिर पढ़ाई भी नहीं थी, घर भी नहीं था, रोटी भी नहीं थी। तो ऐसा कुछ बचपन बीता, और 8वीं 9वीं क्लास में मैं फिल्में देखने का शौकीन हो गया। अब फिल्में देखने के शौकीन का एक ही मतलब है कि मुझे अब फिल्में देखकर मैं अपने जो मन को कहीं ना कहीं ठहरा रहा हूं, है ना। अब चाहे उसके लिए स्कूल से ही भाग के जाना पड़े, छोटी उम्र से ही, 12 13 साल की उम्र से ही, क्योंकि बेचैन हूं ना मैं, मुझे चैन नहीं है। फिल्म देख रहा हूं तो वो 2 2.5 घंटे पर्दे पर, जो पहले पर्दे पर चल रहा है उससे रिलेट करना। अगर एक माँ की स्ट्रगल है, ये 70 80 90 के दशक की फिल्में, और अमिताभ बच्चन, और वो गरीबी, और वो माँ, और वो उसकी वो स्ट्रगल, उन सब चीजों को कहीं ना कहीं रिलेट करते हुए आगे बढ़ना।
है ना। तो फिर उस समय में अपने आप को थोड़ा सा सुकून मिल बना। तो ये चलते 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 फिर बचपन भी बीता। और फिर अ, घर में हालांकि शराब का तो कोई माहौल था ही नहीं। और फिर खेलना कूदना दोस्तों में रहना। फिर धीरे धीरे कभी फिल्म के लिए पिक्चर के लिए घर से पैसे उठाना, चोरी करना, गिरावटें जिसको हम बोलते हैं, झूठ बोलना, क्योंकि अब चोरी करेंगे तो झूठ भी बोलेंगे, बेईमानी भी करेंगे। तो वो पर्सनैलिटी के वो डिफेक्ट्स तो शुरू हो गए। हालांकि अमूमन हर छोटा बच्चा ऐसे कुछ हरकतें कर लेता होगा, लेकिन मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि अ, मैं उसमें ज्यादा इन्वॉल्व था। ठीक है। तो इसके चलते हम्म, चोरी वोरी करते करते पिक्चरें देखते धीरे धीरे जीवन आगे बढ़ने लग पड़ा। अब जीवन को यूं आगे बढ़ते बढ़ते फिर कॉलेज में आ गया, और फिर शराब मेरे हाथ में आ गई। अब शराब आने के बाद तो बहुत ही स्वाभाविक है कि अब मेरी गिरावटें शुरू हो गई। पीना, पीकर फिर जो भी हरकतें करते हैं, फिर उसमें झूठ बोलना, चोरी करना, पढ़ाई से दूर भागना। बट इस बीच मैं पढ़ता भी रहा, कुछ पढ़ाई के दौर भी आए जहां मैं पढ़ता रहा, लेकिन करते करते फिर आगे बढ़ता गया। फिर प्रेम विवाह हुआ। उस प्रेम विवाह में भी वो कहीं ना कहीं मैं तो सुकून ही ढूंढ रहा था। लेकिन शराब एक ऐसी चीज थी जो मुझे सबसे ज्यादा सुकून देती थी। सबसे ज्यादा अगर मुझे किसी चीज से चैन मिलता था पीकर, तो वो शराब ही थी। है ना। अब साइकिक चेंज आज का जो टॉपिक लिया है, कंप्लीट साइकिक चेंज, जो हमारी बिग बुक का ही एक लाइन है, और यहीं के हमारे आपके सदस्य जो ग्रुप के हैं, उन्होंने मुझे ये टॉपिक सुझाया, और बहुत ही अच्छा, बहुत बेहतरीन टॉपिक मुझे ये लगा कि कंप्लीट साइकिक चेंज। और किताब में भी लिखा है कि एक संपूर्ण मानसिक बदलाव जो है, वो एक सोब्राइटी के लिए, एक लंबी सोब्राइटी या एवर लास्टिंग सोब्राइटी के लिए, उस संपूर्ण मानसिक बदलाव की बहुत जरूरत है। अब अब देखिए, गिरावटें तो आप सब जानते ही हैं, है ना। शराब पी ली, दिन में पी ली, रात को पी ली, झूठ बोल दिया, चोरी कर ली, घर में झगड़े कर दिए, तोड़ फोड़ कर दिया। तो एक ही वर्ड मैं बोलना चाहूंगा यहाँ, टेरर। है ना, टेरर, एक आतंक। अब जहां एक शब्द आतंक आ गया, तो सब कुछ ही आ गया। हम कहते हैं ना, फलां जगह पर आतंकवादी आ गया, और उस आतंकवादी ने वहां उस मंदिर में घुसकर ये किया, और उस मुंबई के उन इलाकों में घुसकर आतंकवादियों ने ये लोगों का कत्लेआम किया। तो मैं अपने घर का एक आतंकवादी कहना, मैं उसको मैं यूं नहीं सोचूंगा कि ये छोटा था। आतंकवादी, है ना, मेरा नाम मतलब टेरर। सबके लिए जो कोई मेरे साथ रह रहा है। वो अभी शेयरिंग में भाई जो पहले शेयरिंग करके गए हैं एक, तो उन्होंने भी कहा कि सबसे ज्यादा हमारी बीवी और हमारी माँ और हमारे सदस्य, घर के सदस्यों के लिए हम टेरर होते हैं। बाहर तो कोई इतना खास हम कुछ करते नहीं है। वो पहले 2-4 साल होते हैं ड्रिंकिंग के, जिसमें दोस्तों के साथ मिलके कोई गाड़ी वाड़ी में घूमते फिरते, तो हल्ला हो हल्ला कर दिया, कुछ तोड़ फोड़ कर दी। वो नहीं, जिससे कि हम मानसिक तौर से अपने 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 फैमिली मेंबर्स को तोड़ते हैं, उनकी मानसिकता को हम निर्जीव करते हैं, उसको उसको हम नंगा कर देते हैं ना। उनको हम बिल्कुल खत्म कर देते हैं, उनको फिनिश कर देते हैं। का व्यक्तित्व रहता ही नहीं है हमारे साथ रहकर, क्योंकि डोमिनेंट है। साइकिक में क्या है, अ, मतलब अपना मैं, मेरी ही चले, सिर्फ मेरी ही चले, मैं ही सही, मेरे अलावा कोई दूसरा बोल नहीं सकता, जो मैं हूं बस वही हूं, हर किसी को मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं ये खाऊंगा तो बाकी भी यही खाएंगे। पहले प्यार से मनाऊंगा, अगर प्यार से नहीं मानेंगे तो फिर गुस्से से।
फिर उससे आगे भी बढ़ सकते हैं, तोड़फोड़ भी कर सकते हैं, गाली गलौज भी कर सकता हूँ, और फिर अगर बहुत ज्यादा हो गया तो मारपीट भी हो जाएगी। तो इस तरह की गिरावटें जो मेरे जीवन में आई, जिसको हम अमानुष ही बोलेंगे, कि वो मानव तो नहीं लगता उसमें। इंसान बहुत ही भद्दा और बहुत ही नीच किस्म की हरकतें उसमें रहती हैं। तो बहरहाल ये सब चलता रहा। फिर उसमें एक डिवोर्स का किस्सा भी आता है, कि जो पहला विवाह हुआ वो नहीं चल पाया। चल भी कैसे पाएगा, क्योंकि अ, अमानवीय ढंग से अगर मैंने जीवन को जीना है तो कोई मेरे साथ कैसे रह पाएगा। तो उसके बाद फिर दूसरा विवाह हुआ। तो उसमें मेरी जो पत्नी है, धर्म पत्नी अभी है, 22 साल हो गए इकट्ठे। तो उसने काफी मतलब चीजों को सहा, और कुछ मेरे को कन्फ्रंट भी किया, और मेरे साथ झगड़ा भी किया, मुझे मतलब आमना सामना भी किया, प्रेम से, मोहब्बत से, गुस्से से, केयर से, हर तरह का उसने मेरे साथ कोशिश की। और ये सब चीजों से निकलते निकलते ना, साइकिक तो अब आपको पता चली गई है कि बेचैन हूं मैं, निर्लज हूं, अपनी चलाने वाला हूं, निर्मम हूं, सेल्फ सेंटर्ड हूं। सेल्फ सेंटर्ड में सब कुछ ही आ जाता है। मैं, सब कुछ मेरे तरीके से हो, अगर नहीं होगा तो बस फिर दूसरे का वहां कोई काम नहीं। हाँ, इसके चलते चलते और बथेरी, कभी एक्सीडेंट कर दिया, कभी कार ठोक दी, कभी स्कूटर मार दिया, कभी घर की चीजें तोड़ फोड़ कर दी, कभी बैंकरप्सी आ गई, और जाने क्या क्या। अब आज का टॉपिक है ना कि साइकिक पर्सनैलिटी। अब साइकिक पर्सनैलिटी चेंज जिसको हम कह देते हैं, एक संपूर्ण मानसिकता का जो 360 डिग्री हमारी किताब लिखती है कि 360 डिग्री का एक हमें टर्न चाहिए। तो तकरीबन आज से 11.5 पौने 12 साल पहले, 1 साल का रिकवरी तो परमात्मा की ग्रेस से मैं ले पाया। और 1 साल कंप्लीट होने जा रहा था तो मुझे सत्यमेव जयते एन उस वक्त पे ही आया था, जो आमिर खान का एक शो चलता है, वो 2011 में ही आया। तो उम, उसे सुना मैंने कुछ थोड़ा बहुत, और उस वक्त मेरी रिकवरी चल भी रही थी। लेकिन ये रिकवरी नहीं थी जो रिकवरी को कहते हैं हम, जिसे हम रियल रिकवरी कहते हैं। वो एब्सटिनेंस थी, स्टेइंग अवे फ्रॉम अल्कोहल, है ना। कि एक शराब से दूर रहना, वो कर पा रहा था। वो कोशिशें बीच में भी चली, मेरे 18 साल की ड्रिंकिंग के बीच बीच वो कोशिशें कभी 2 महीने 4 महीने चली, लेकिन वो फिर खत्म होकर, और फिर उसी, जिसको हम बिंज ड्रिंकिंग कहते हैं, डे नाइट में कोई फर्क नहीं है, फिर रात और दिन में कोई खास फर्क है ही नहीं है, कई कई दिनों तक, 5 10 15 20। तो अब ए का रोल आ जाता है ना। अब यहाँ पर अल्कोहलिक एनोनिमस की एंट्री होती है मेरी जिंदगी में, एक हीरो की तरह। जैसे फिल्मों में एक हीरो आता है, दामिनी फिल्म में वो सनी देओल आता है, वो उसको पकड़ लेती है, वो कहती है बचाओ मुझे, बचा लो, बचा लो। और फिर वो सनी देओल मतलब जैसे भी है वो उसे बचाता है। तो मैं अपने लेक की तरफ ही जा रहा था, अपना जो चंडीगढ़ की लेक है, और उसमें एक बड़ा अच्छा बोर्ड लगा हुआ था, शराबीपन से मुक्ति चाहते हो तो हेल्पलाइन पे फोन कीजिए। तो मैं घर आ गया, 2012 की बात है ये, नवंबर 2012। अभी तक मैं सोबर मतलब अवे फ्रॉम अल्कोहल हूँ, क्योंकि 17 नवंबर 2011 को मैंने आखिरी बार शराब थी। और तो अब ये नवंबर की ही बात है, 1 साल पूरा होने वाला था, और मैं शराब पीने के लिए पूरी तरह तैयार था।
क्योंकि 5 महीने, 3 महीने, 2 महीने अमूमन कई शराबी कर जाते हैं, अरे किसी तरह जिद करके बड़ा किसी को दिखाने के लिए ही ऐसे हम करती हैं हरकतें। 5 दिन, 6 दिन, सिर्फ सोमवार, सिर्फ शनिवार, सिर्फ इतने दिन ही पीनी है, 40 दिन नहीं पीनी, 50 दिन नहीं पीनी, तो किसी तरह अपनी जिद के सहारे भी कई शराबी इसको पा लेते हैं। लेकिन फिर वही है कि जिस दिन वो घूंट अंदर चला गया, फिर वही जानवर का चलेगा। वो तांडव कब तक चलेगा, कितने सालों तक चलेगा, ये हमें नहीं पता होता। तो बस फिर मैंने हेल्पलाइन पे फोन किया, उन्होंने मुझे बुला लिया। और उस वक्त तो ये कॉल महंगी होती थी, 2.5-3 रुपए की कॉल होती थी, 4 रुपए की, कुछ ऐसे ही। नोकिया वगैरह के मोबाइल फोन होते थे, छोटे नॉन एंड्रॉयड। तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मुझे वेलकम ग्रुप में मीटिंग के लिए उसी दिन बुला लिया गया कि आज ही मीटिंग है, आप मीटिंग में आइए। तो मैं तो नहीं समझ पाया कि मीटिंग क्या होती है। मैंने बताया, कुछ लोगों से थोड़ा बहुत सुना था, कहीं देखा सुना, कुछ रहा दिमाग में कि ऐसा कुछ होता है। तो चला मैं वहां पे। लेकिन उससे पहले 17-18 साल में मुझे कोई मैसेज नहीं मिला। लेकिन ये बोर्ड जो लगा हुआ था, फिर बाद में सत्यमेव जयते जो आमिर खान का एपिसोड था, जिसमें 2-3 आए लोग थे जिन्होंने अपनी शेयरिंग की थी, जैसे हम करते हैं। तो वो सुनकर भी मुझे बहुत प्रेरणा मिली। तो मैं आया, तो बस आते ही मुझे गले लगा लिया गया। अब मैं समझ ना आए कि ये क्या बात है, ये लोग बैठे हैं शेयरिंग कर रहे हैं। और उसी दिन मुझे किताब दे दी गई, लिटरेचर दे दिया गया, गले लगा दिया गया, आते रहो, कीप कमिंग बैक। तो बहुत मुझे प्रेरणा भी मिली और प्रभाव भी पड़ा, शायद मैं यही ढूंढ रहा था। उसके बाद PIA, फिर सर्विसेज, फिर विजिट टू दी हॉस्पिटल्स, फिर मेरा स्पॉन्सर कह देता था कि फलां जगह जाकर आपने उस इलाके में जाकर आज एक मीटिंग लेनी है। उस स्लम एरिया, चंडीगढ़ के आसपास कुछ एरिया हैं, जैसे अलग अलग है, जगतपुरा है, फिर इधर धनास है, कुछ इस तरह के हैं, 5 नंबर कॉलोनी है, कुछ इस तरह। तो वो मुझे भेज देते थे कि यहाँ जाओ, वहां जाओ, लोगों को लिटरेचर बांटो, और ये करो और वो करो। और फिर बिग बुक पढ़ाई शुरू कर दी। और फिर जैसे तैसे कुछ स्टेप्स वर्क शुरू हो गया। हाँ, 90 दिन, 90 मीटिंग्स का जो मेरा 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 ख्याल है, 90 दिन से तो ज्यादा ही। फिर मीटिंगों में बहुत अच्छा लगने लगा मुझे, मजा आने लगा। होली मनाई, है ना, पहली होली AA में मनाई हम सब लोगों ने, बहुत बढ़िया। पिकनिक करके सब कहीं इकट्ठे हुए, होली के रंग लाए, खाना वाना बनाया, वहां पर सबने चिकन भी बना, और वहीं पर पनीर और चावल बनाकर हम खुद लोगों ने बनाए, घर बर्तन लाए, दिवाली मनाई, दशहरा मनाया। यूं लगा लीजिए कि शायद ही कोई त्योहार रहा होगा जो बिना मीटिंग के निकला होगा। दिवाली वाले दिन भी मैंने मीटिंग्स लगाई हैं। आप देखिए, ये अल्कोहलिक एनोनिमस की परंपरा है कि दिवाली वाले दिन हमारी छुट्टी नहीं होती। अगर जहां पर दिवाली वाले दिन अगर मीटिंग है, तो वो मीटिंग खुलेगी, वो खुलेगी। क्योंकि सर्दियां होती हैं चूंकि, तो 6 से 7:30 मीटिंग हो जाती है। और उसके बाद लोग अपने घर जाके दिवाली मना लेते हैं। तो दिवाली, होली, न्यू ईयर, लोहड़ी, है ना, ये जितने भी खतरनाक, ये सभी फेस्टिवल मेरे जैसे शराबी के लिए ये खतरनाक दिन होते हैं। खतरों से भरे हुए दिन होते हैं। तो उन खतरों से भरे दिनों को जूझते हुए मैं आगे बढ़ता रहा। और बस फिर धीरे धीरे कुछ बदलाव दिखने शुरू हुए अपने में। संयम आना शुरू हुआ, स्टेप वर्क करते हुए। मुझे खासकर ना चौथा स्टेप, इन्वेंटरी मेकिंग, 5वां स्टेप। हालांकि अगर आप देखिए, लगातार अगर मीटिंग लगाते रहे 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो काफी शेयरिंग हमारी हो जाती है। चौथा, 5वां कदम काफी हद तक, अगर अगर मन से हम शेयरिंग करें, मन से, खुले मन से, बिना किसी चीज को बीच में दीवार बनाए, तो वो शेयरिंग मैं करता रहा। भीतर की डीप, बिल्कुल बचपन की, जवानी की, अपने वहशीपन की, है ना, हर तरह की, चाहे वो हवस है, चाहे वो अ, बीवी के साथ झगड़े हैं, वो सारे, है ना, कोहराम जो भी, माँ के साथ, सब चीजें करते करते कहीं ना कहीं
जो मदद मुझे आप भाइयों से मिली, आपका मतलब मुझे जो सीखने को मिला है ए में, वो ये नहीं है कि मैं जिनसे आज मीटिंग कर रहा हूँ जिन्हें मैं जानता ही नहीं हूँ वो कौन है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मेरी तो आप सब मेरे प्रतिबिंब है, मैं आपका प्रतिबिंब हूँ। और प्रतिबिंब भी वो नहीं जो शीशे में दिख रहा है, जो असल में हार्ड मास का। क्योंकि आप कोई भी अपनी मेरी कहानी सुनाएंगे या अपना अपना कोई भी तजुर्बा मेरे साथ साझा करेंगे, वो मुझे कहीं ना कहीं रिलेट कर जाएगा, कहीं ना कहीं वो फिट बैठ जाएगा मेरे जीवन में। उसके कुछ हिस्से जरूर मेरे जीवन में आए। तो इस तरह से जीवन मेरा चलता रहा। और ये साइकिक चेंज में जो मेरी रेस्टलेसनेस थी, इरेटेबिलिटी थी, और जो मेरा डिससेटिस्फेक्शन टुवर्ड्स लाइफ था, वो धीरे धीरे ये 12 कदमों ने डेफिनेट मदद की। लेकिन 12 कदमों से भी ज्यादा पता नहीं, मुझे फेलोशिप में ज्यादा मजा आता है। ये मेरा पर्सनल अपना अनुभव है ना। 12 कदम तो अपनी जगह है ही, क्योंकि वो तो होते ही जाएंगे अगर मैं फेलोशिप में आता रहूंगा, मीटिंग्स करता रहूंगा। 12 कदम तो कई बार एक बार हो गए तो फिर क्या करने क्या नहीं। लेकिन हाँ, 9वां कदम बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है, अमेंड्स करने। हाँ, जरूरी नहीं कि हमारे सभी अमेंड्स हो जाएं या मेरे सभी अमेंड्स हो जाएं। कुछ फिर वहां हमारी बिग बुक में लिखा भी है कि जो अमेंड पॉसिबल नहीं है, उसे आप सच्चे मन से परमात्मा से अगर कर लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो अमेंड मान लिया जाता है। और 12वें कदम पे मैं काफी काम कर सका, काफी ज्यादा। हॉस्पिटल में जाना, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जाना, और मीटिंग्स में जाना, और शराबी के साथ जुड़े रहना, सालों साल अपने भाई के साथ जुड़े रहना। शराबी भाई, क्योंकि मुझसे बड़ा तो वो नहीं होगा, छोटा ही होगा जितने कांड मैंने किए हैं। क्योंकि मैं अपने कांडों की सूची बनाता हूं तो मुझे तो यही लगता है कि मेरी सूची बड़ी लंबी और बड़ी विध्वंसक है ना, बड़ी विभत्स भी है। तो ये चलता रहा सिलसिला। अ, मैं नहीं जानता कि मेरे में कितना बदलाव आया, लेकिन आज मेरी बेटी या मेरी पत्नी या मेरी माँ अ, मेरे साथ रहते हुए उन्हें कोई ज्यादा मतलब परेशानी नहीं आती। जिस जगह पर मैं कार्य करता हूँ, जिस भी फील्ड में मैं काम करता हूँ, वहां भी मुझे कहा जाता है कि तुम बड़े डिसिप्लिन्ड हो, बड़े ईमानदार हो। अब वो लोग कहते हैं, क्योंकि वो तो नॉन अल्कोहलिक है। वर्क प्लेस पे जितने लोग भी मिलते हैं, मैं कई सैकड़ों लोगों को मिलता हूँ, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया अब्रॉड बाहर घूमता रहता हूँ। काम कुछ ऐसा ही है मेरा, ट्रेनिंग का है, टीचिंग का काम है मेरा। अच्छा, इस दौरान मैं पढ़ा भी। अल्कोहलिक एनोनिमस का इतना बेनिफिट हुआ कि 2 मास्टर्स कर ली मैंने। पहले एक एमए की थी, फिर उसके बाद एक एमए और की, और अब एक में कर रहा हूँ। उसके 3 सेमेस्टर हो चुके हैं, चौथे में आ चुका हूँ। और अगर परमात्मा ने, ईश्वर ने रखा तो शायद डॉक्टरेट कर लूं। तो कहीं ना कहीं मुझे अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करने का भी एक तरीका होता है। कुछ को पढ़ना, पढ़ाई में रुचि है, वो पढ़ाई में चले जाते हैं। किसी को खेलने में रुचि है, वो खेलने में चला जाता है। लेकिन सबसे पहले मेरे ये मीटिंग रूम्स, मेरी पढ़ाई जो छूट गई थी बचपन में, नहीं हो पाई थी, तो उसको हमारी अल्कोहलिक एनोनिमस के कमरे ही हमारे पढ़ाई के कमरे हैं। मैं अपने इन पढ़ाई के कमरों की बहुत ही इज्जत करता हूँ। क्योंकि हमें बोला जाता है मेरे स्पॉन्सर द्वारा, स्पॉन्सर, को स्पॉन्सर, फेलो मेंबर, इनके बिना तो मेरा मेरा कोई वजूद ही नहीं है। मेरा कोई भी वजूद नहीं। ये काम, ये काज, ये पढ़ाई लिखाई, अ, ये वैभव, कोई जो भी है, पैसा, इन सब चीजों का कोई वजूद नहीं है। लेकिन हाँ, हूं मैं निरा आज भी निपट गवार और बुद्धू, और वही शराबी। कुछ दिन, कुछ महीने में मीटिंग से हट जाता हूँ तो फिर वही बीमारी पकड़ती है मुझे। वही मेरी ईगो, वही बकरी की तरह मैं। फिर मेरी बीमारी को मैं समझता हूँ कुछ अपने साथियों के द्वारा, तो मुझे मन में आता है कि गो बैक टू, जैसे आर्य समाज में स्वामी दयानंद ने कहा था, गो बैक टू वेदास, है ना। तो हमारा प्रोग्राम कहता है गो बैक टू मीटिंग्स।
गो बैक टू मीटिंग्स, गो बैक टू फेलोशिप, गो बैक टू योर ओन फैमिली, गो बैक, वापस जाओ, वापस जाओ। और जब हम मीटिंग में आते हैं तो वो कहते हैं वापस आते रहो, वापस आते रहो। क्योंकि मेरा गुस्सा, मेरी सेल्फ सेंटर्डनेस, मेरी इनटॉलरेंस, मेरी मैं, है ना, मेरा शाना दिमाग, कि रिकवरी में दिमाग बहुत तेज चलता है, याद रखना दोस्तों। मेरा दिमाग तो यूं कहता है कि मैं आइंस्टाइन भी हूं, मैं थॉमस एडिसन भी हूं, और मैं बड़े से बड़ा राइटर सुकरात भी मैं हूं, और प्लूटो भी मैं ही हूं। मतलब दुनिया का कोई विचारक, कोई दार्शनिक है नहीं है जो मुझसे ऊपर हो। ए में भी मैंने अपने आप को महसूस किया शुरू के कुछ 2 4 5 7 सालों में, क्या मतलब, अपने आप को मैं जो विचारक मानता था कि वाह भाई वाह, मेरे से बड़ा कोई विचारक ही नहीं है शायद। लेकिन ये मेरा प्रोग्राम मुझे आईना दिखाता है। साइकिक चेंजेस, वो मानसिक बदलाव तो खुद ब खुद आते हैं, वो दिखाई नहीं देते। मैं नहीं बता सकता कि कितना दिखाई देता है। हाँ, मैं सही से उठा, मैंने अपने सारे काम सही से संपन्न किए, किसी से कोई खास 2 4 थोड़े बहुत के अलावा झगड़े नहीं हुए, मुझे रात की नींद अच्छे से आ गई, 5 6 घंटों की जितनी भी आ सके। और मैं 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 संयम में हूँ, है ना, संयम में हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरी मेरी मानसिकता कहीं ना कहीं एक संतुलन में मेरे ईश्वर ने बना रखी है। और अगर मैं 2 4 से झगड़ा कर लूं और मैं इरिटेट हो रहा हूं और बेचैनी आ रही है मेरे मन में, तो बस मेरा एक, मैं बोलता हूं कि स्पिरिचुअल रिलैप्स, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे जो सिखाया वो यही कि एक स्पिरिचुअल रिलैप्स है बेटा दिलबाग। स्पिरिचुअल रिलैप्स मींस आध्यात्मिक रिलैप्स सबसे पहले होता है जब मेरे मन में चोरी, झूठ, बेईमानी और जो भी ये निर्लज्जता, वो जो भी मेरे मेरे डिफेक्ट्स हैं वो उभर के आ जाते हैं सरफेस पे, साफ। थोड़ा बहुत मैं झूठ बोलने लग जाता हूँ, थोड़ा बहुत मैं बेईमानी करने लग पड़ता हूँ, तो वो नजर आ जाता है कि स्पिरिचुअल रिलैप्स तुम्हारा हो गया है। और फिर मानसिक तौर का रिलैप्स शुरू हो जाता है। मानसिक मतलब फिर गुस्सा आ गया, खींचानी शुरू हो गई, दूसरों पर चिल्लाना शुरू कर दिया और बड़बड़ाना शुरू कर दिया, नींद खत्म होने लग पड़ी, और मैं चालू हो गया। तो मानसिक तौर का रिलैप्स हो गया मेरा, बिल्कुल हो गया। अब फिर भावनात्मक तौर का रिलैप्स होगा जब मैं लोगों को गलत साबित करने लग पड़ूंगा कि मेरी वाइफ गलत है, मेरी बेटी गलत है, मेरे काम करने वाले गलत है, ये पॉलिटिक्स गलत है, ये सरकार गलत है ना, ये सभी लोग गलत हैं। तो फिर वो भावनात्मक, और बस फिर मेरा फिजिकल रिलैप्स ज्यादा दूर नहीं है। तो आप लोग, मेरा ये प्रोग्राम, मेरी ये अल्कोहलिक एनोनिमस की मेरी ये जो क्लासरूम है, ये जो ये मेरे जीवन जीने के, है ना, ये क्लासरूम है, जीवन को जीने की कला यहाँ सिखाई जाती है, और मेरे गुणों को, मेरे अवगुणों गुणों में, है ना, तब्दील किया जाता है। भाइयों के सामने तो मैं नग्न हूँ, बिल्कुल। मैं कह ही नहीं सकता कि मैं क्या कर सका हूं आज तक। लेकिन बाहरी दुनिया के सामने मैं आज पता नहीं कितना बड़ा हीरो हूँ, योद्धा हूँ, क्या हूँ। उनकी नजरों में मुझे सुनने को मिलता है कि यार तुम बड़े अच्छे इंसान हो। लेकिन भाइयों, हमाम में मैं, हम सब नंगे हैं। मैं तो नंगा हूँ। अपने गुणों अवगुणों को तो मैं बड़े अच्छे से, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में मुझे डांटने वाले लोग भी मिले, मुझे ये कहने वाले भी मिले, मेरे दोस्त, जिन्होंने कहा कि दिलबाग बकवास मत कर, अपना ये शाना दिमाग वहीं रख के आया कर। तो मैं बोलता था जी सर, और वो जी सर आज काम आ रहा है मेरे। जब 1 दशक मैंने पूरा किया तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि हाँ, अब हो सकता है कि तुम तुम अपने आप को सोबर कह सकते हो। लेकिन कईयों ने कहा कि भाई नहीं, अ, आज का दिन ही है, केवल आज का दिन। जो 10 साल बीत गए वो तुम्हारी फिक्स डिपॉजिट हो गए, 11 बीत गए वो फिक्स डिपॉजिट हो गए, वो खत्म हो गए, उनका कुछ नहीं है, वो अगले डिपॉजिट में चले गए। खुद ब खुद ऑटो ऑटो रिमूव ऑटो रिवर्सल हो जाता है वो। तो अ, इस तरह से चीजें चलती गई दोस्तों। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो कंप्लीट साइकिक चेंज है, मैं एक बीमार व्यक्ति हूं, जो बीमारी ता उम्र मुझे रहेगी, उससे मेरा छुटकारा तो संभव नहीं है। हाँ, उसके साथ जीने का एक तरीका मुझे
बताया जाता है मेरे दोस्तों द्वारा, मेरे फेलो मेंबर्स द्वारा, मेरे स्पॉन्सर द्वारा, मेरी बिग बुक द्वारा, मेरे डेली रिफ्लेक्शन, मेरी जो रोज की जो मेरे थॉट ऑफ द डे जो होता है हमारा डेली रिफ्लेक्शन, है ना, आज के विचार के द्वारा, और इस तरह की शेयरिंग, जहां मैं ज्यादातर सुनना पसंद करता हूं, लेकिन कहीं अगर ऐसे मौका मिल जाए तो मैं जरूर बात करता हूं और खुले दिल से बात करता हूं। तो एक आप लगा लीजिए कि साइकोलॉजी में जितनी भी बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी, है ना, और न्यूरोटिक पर्सनैलिटी, ये सारी पर्सनैलिटीज मेरे में है, मुझ में, मैं किसी दूसरे को नहीं कह सकता। और अजीब बात है कि इन कमरों में आकर जिसे कोई साइकेट्रिस्ट ठीक नहीं कर सकता, कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती, कोई काउंसलिंग ठीक नहीं कर सकती, वो इन मीटिंग रूम्स में आकर, क्योंकि इन कमरों की उन कुर्सियों पर कहीं एक जगह पर उस परमात्मा का वास है, जबकि हर शराबी में वो है, मेरे हर शराबी भाई में वो है। लेकिन ऐसे ही कहा जाता है, एक बच्चे को बताया जाता है ना, मुझे बताया जाता था कि इन कमरों की एक कुर्सी पर वो परमात्मा चुपचाप बैठा है। और अगर ये कमरे वर्चुअल हैं, जैसे हम और आप अब आवाज से जुड़े हैं, तो इन्हीं आवाजों में से एक एक कान है जो मुझे सुन रहा है, तो वही मेरा ईश्वर है। और आप सब लोग मुझे उससे मिलाने में सहायक अब तक तो सिद्ध हुए हैं, और मैं प्रार्थना करूंगा कि आगे भी आप मेरे साथ जुड़े रहें और मेरा साथ देते रहें। धन्यवाद। थैंक यू।